बिना गुरु के माता काली की पूजा कैसे करें। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या बिना गुरु के माता काली की पूजा की जा सकती है, या हमारे गुरु नहीं हैं तो हमें कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी, या माता काली की पूजा की ही नहीं जा सकती है बिना गुरु के। तो जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में जो भी जानकारियाँ मैं डालती हूँ वह आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। देखिए, माता काली मेरे अंदर ऐसी विचार और ऐसे बातें डालती हैं जो मैं आपको बताती हूँ। माता काली के ही ये संदेश होते हैं जो आप तक पहुँच रहे हैं। तो जय जय महाकाली, आप सभी को माता की तरफ से प्यार भरा आशीर्वाद। और अब बात करते हैं कि क्या माता काली की बिना गुरु के पूजा नहीं की जा सकती है। माता काली की पूजा करने के लिए गुरु का होना ज़रूरी है। देखिए, माता काली की जब हम पूजा करते हैं तो गुरु का होना अनिवार्य है और ज़रूरी भी है। लेकिन अगर आप माता काली के माँ के स्वरूप में माता काली की पूजा करते हैं, अगर आप माँ के स्वरूप में माँ की पूजा करते हैं तो आप निसंकोच होकर माता काली की पूजा कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जन कल्याण करना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, शक्तियों को चलाना चाहते हैं, तो आपको गुरु की आवश्यकता ज़रूर से ज़रूर होगी। और इसके बिना गुरु के बिना आप शक्तियों को नहीं चला सकते हैं। ये भी बात एक सच है। अगर आप सिर्फ अपने परिवार की और अपनी रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अगर आप माता काली की पूजा करना चाहते हैं तो आपको गुरु की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, माता काली अकेले नहीं आती हैं, माँ के साथ बहुत सारी शक्तियाँ आती हैं। 64 योगिनियाँ आती हैं, माँ के दूत आते हैं, भैरव बाबा आते हैं, हनुमान जी आते हैं। बहुत सारी अच्छी बुरी हर तरह की शक्ति माँ के साथ चलती है। तो इसलिए जब वो शक्तियाँ आती हैं तो आपको गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप उन शक्तियों को संभाल नहीं पाएंगे। अगर आपके गुरु होंगे तो आप उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। गुरु शक्तियों को नियंत्रण करना सिखाते हैं। गुरु की शक्तियाँ भी आपके साथ चलती हैं, इसलिए आपको गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप नॉर्मल पूजा कर सकते हैं, जोत जला सकते हैं, माँ को पानी पिला सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, ओम क्रीम कालिकाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम क्रीम कालिकाय मंत्र जो होता है वह माँ का बीज मंत्र है। माता के साक्षात रूप से आपको दर्शन करवाने की शक्ति रखता है। और आप इस तरह से आप नॉर्मल पूजा कर सकते हैं। और अगर आपको आगे बढ़ना है, जन कल्याण करना है, दरबार लगाना है, शक्तियों को चलाना है, तो आपको एक गुरु, शरीरधारी गुरु का होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप किसी भी मंत्र के साथ, किसी भी साधना के साथ छेड़छाड़ ना करें और अपना आराम से ही पूजा कीजिए। और एक बात यह है कि माता काली को कभी भी बलि नहीं दी जाती है। बलि आप ना दें और माँ को सात्विक भोग ही दें। सात्विक भोग माँ को दे, माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं, सात्विक भोग को बड़े ही प्रेम से स्वीकार करती हैं। तो ये भी एक बात सत्य है और आपको करके चलना है। और आप कभी भी अकेले पूजा ना करें। माता काली की कभी भी अकेले पूजा नहीं होती है। माता काली के उग्र स्वरूप की पूजा नहीं होती है। अब ये बात कहाँ तक सत्य है कि माता काली की आप अकेले पूजा नहीं कीजिए। देखिए, माता काली की भोले बाबा के साथ पूजा कीजिए। पहले गणेश जी भगवान की पूजा कीजिए, फिर आप गौरी गणेश हैं, गौरी पुत्र गणेश हैं, तो आप गणेश जी की पूजा कीजिए। उसके बाद में आप भोले बाबा की पूजा कीजिए। भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे भोले बाबा, मैं महाकाली की पूजा कर रहा हूँ, माता काली की शक्तियों को संभालने की ताकत दीजिए। मेरे शरीर में माता काली की ऊर्जा समा सके, क्षण मात्र भी मुझे ऐसी ऊर्जा प्रदान कीजिए। और आप फिर पूजा कीजिए, भोले बाबा की पूजा कीजिए, भैरव बाबा की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। कहने का मतलब यह है कि माता काली की अकेले पूजा नहीं की जाती है। माता की पूजा इन सभी देवताओं के साथ की जाती है, तभी आपके साथ शक्तियाँ चलती हैं। माता काली को क्रीम मंत्र का जाप बहुत ही पसंद है। आप क्रीम मंत्र का जाप कीजिए, चालीसा का पाठ कीजिए, हवन कीजिए, व्रत कीजिए माता के। शनिवार के शनिवार व्रत कीजिए, मंगलवार के दिन माता के व्रत कीजिए। माता काली के मंदिर में जाइए और शनिवार के दिन माता को भोग लगाइए, पान और पेड़े का भोग लगाइए। माता
अति प्रसन्न होती हैं, अति से भी अति प्रसन्न होती हैं और आपके साथ खिंची चली आती हैं। तो ऐसा आपको, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये कार्य सारे मैंने किए हैं, और कोई भी कार्य जब हम खुद करते हैं तभी हम आपको बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं कि यहाँ से सुना वहाँ से सुना, ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो कार्य हमने पहले कर रखा है, हम उस जिस रास्ते से हम चले हैं, हम वही रास्ता आपको बताएंगे। कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। इसलिए माता काली के उग्र स्वरूप की पूजा नहीं करनी चाहिए। उग्र स्वरूप माता का घर में रखना भी नहीं चाहिए, शमशान काली माता का। तो आप कोई सुंदर सा सौम्य सा चित्र लेके आइए जिसमें माँ हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, जिस तस्वीर को देखकर वो इतनी मनमोहक हो कि आपका मन उसको देखते ही देखते आपको का मन ही ना हटे, आपकी आंखें ही ना हटे। ऐसी तस्वीर आपको माता की लानी है और उसे जागृत करना है। माता काली की जो तस्वीर को किस तरह से जागृत करते हैं, मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उसे सुन सकते हैं और माता काली की तस्वीर को जागृत कर सकते हैं। और एक देवधारी गुरु का चयन आपको करना है, एक अच्छे गुरु का। अगर आपको गुरु नहीं मिलते हैं तो आप भोले बाबा को अपना गुरु मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। एक संकल्प लेके, गंगा जल हाथ में लेके भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए कि भोले बाबा, मैं आपको गुरु धारण कर रहा हूँ, कृपा करके मेरी सहायता करें और मेरा मार्गदर्शन करें। तो भोले बाबा आपके गुरु बन जाएंगे। इसी संकल्प से, ज़्यादा कोई तामझाम या ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब गुरु आपने भोले बाबा को बना लिया है तो सबसे पहले आपको पहले आपको गणेश जी की 2 लौंग चढ़ानी है। उसके बाद में आपको 2 लौंग भोले बाबा की चढ़ानी है, ओम नमः शिवाय स्वाहा। उसके बाद में भैरव बाबा की 2 लौंग चढ़ाइए, हनुमान जी की चढ़ाइए, और फिर माता काली की 5 लौंग जोड़े से, 5 जोड़े मतलब 10 लौंग हो जाती हैं, माता काली की चढ़ाइए। 2 हरी इलायचियों का भोग माता को लगाइए, 1 बतासे का भोग लगाइए, पानी का भोग लगाइए। तो इस तरह से आप के साथ जो है शक्तियाँ चलने लगेंगी। माँ की योगिनियाँ जो आपके साथ आ रही हैं, 64 योगिनियाँ माता की जो आपके साथ आ रही हैं, घर में माता के दूत आ रहे हैं, तो वह सब प्रसन्न रहेंगे और आपसे खुश रहेंगे। भैरव बाबा, हनुमान जी माता के साथ चलते हैं, आगे भैरव पीछे हनुमान जी साथ चलते हैं। तो इसलिए माता काली कभी भी अकेले नहीं आती हैं, माँ के साथ बहुत सारी शक्तियाँ आती हैं। 64 योगिनियाँ माँ की आती हैं। एक एक योगिनी में माता की बहुत ही सहस्र शक्तियाँ होती हैं, बहुत ही बड़ी शक्ति है एक योगिनी। तो आप सुनिए, आप समझिए कि 64 योगिनियाँ आ रही हैं तो कितनी शक्ति आपके पास आ रही है। आपको उस शक्ति को संभालना भी आना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय माँ काली